खूब अलमस्ती से शिव कथा को सुनिए। भगवान शंकर की कथा, रोते बिलकते नहीं, भाव भक्ति से श्रवण करिए। तुमरुका जी कह रहे हैं, चंचुला देवी सूत जी सोनक जी को कहते हैं, भगवान शंकर को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को रई की तरह घुमाना प्रारंभ किया है कि शिव है कौन, भगवान शंकर कौन। पर्वत घुमाया, अग्नि का खंभ उत्पन्न हो गया और उस अग्नि के खंभ में से आवाज आई कि मेरा स्वरूप जो घूमने पर बिंद आकृति उत्पन्न हुई है वही शिवलिंग मृत्युलोक में पूजा जाए। अब शिवलिंग कितना बड़ा है, भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है, जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों चले। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव ये बताओ कि तुम भगवान शंकर को जानने के लिए ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? पृथ्वी पर कितना भगवान गहरे हैं, कितने ऊपर है, देखना तो बड़े भगवान शंकर कितने विशाल है। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो भगवान नारायण, तुम तो जाओ नीचे, मैं जाऊंगा। ठीक है, आप ऐसा कर लो भगवान, तो कि मैं तो जल में तो रहता ही हूं, मुझे नीचे जाने में दिक्कत है ही नहीं। चले भगवान नारायण भगवान शंकर को जानने के लिए पृथ्वी पर गए। देखो कई लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश में भेद करते हैं, पर देवताओं में कभी भेद नहीं होता। भेद हम करते हैं, हम कहते हैं हम नारायण वाले, हम कृष्ण वाले, हम शिव वाले, हम जगदम्बा वाले। ये भेद अपना है। गुलाब जामुन खाओ चाहे काजू कतली खाओ, जाना तो स्वाद का अंतर, स्वाद अंतर, पर जाना पेट में। राम कहो चाहे श्याम कहो, कुछ भी जप लो, शिव कह लो, भजन कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसका नाम जपो, पर जाना वही कुछ भी। इसलिए तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा, कल युग केवल नाम, राम नहीं लिखा, राम नहीं लिखा, कल युग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी को मालूम था कि कलयुग आएगा तो कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई शंकर जी को, जिसकी मर्जी पड़ेगी उस देवी देवता का भजन करोगे। इसलिए नाम लिख दिया, राम नहीं लिखा। तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजना, पर भजन ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हारी मोक्ष और तुम्हारा आनंद और तुम्हारा परमात्मा मिल जाए। चार पंडा, कितने पंडा? चार पंडा मथुरा से वृंदावन जा रहा है। कितना किलोमीटर है? पास में ही है, 10-12 किलोमीटर। मथुरा से वृंदावन, मथुरा के विश्राम घाट पे बैठे, नाव बोल भाई नाव लाओ, नाव लाओ। नाव में बैठ गए, खूब भांग को छान के खूब पी ली भांग को और बैठ गए। अब नाव वाले से कहा तू यहीं रहे, हम चले जाएंगे, और पतवार ले ली, खेता जाए खेता जाए। चार पंडा सुबह 9 बजे के चले, शाम की 4 बज गई, खेते जा। घाट वालों से पूछा, क्यों रे कितना बज गया? कि शाम की 4। वृंदावन आ गया क्या? कि नहीं, ये मथुरा का विश्राम घाट। तो कि यहीं से तो चले थे 9 बजे और अभी तक 4 बज गए और यहीं की आई? कि चले तो जाते, परंतु तुमने नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा। अब नाव तो खूंटे से बंदी और सुबह 9 बजे के खेरे, तो पहुंचोगे कैसे? मन भी ऐसा है, मन को जब तक परिवार के खूंटे से नहीं छोड़ोगे तब तक वो कथा में नहीं पहुंचेगा। छोड़ना पड़ेगा। खूंटे में रमे रहोगे तो फिर तो नाव नहीं पहुंचे। अरे कई अभी एक संतों ने रिसर्च करा, उस रिसर्च में निकला कि जितनी भी सांस हैं ये सब बैकुंठ जा रही हैं। ये जितनी भी सांस है सब नरक जा रही हैं और बहुएं सब बैकुंठ। बड़ी चिंता लग गई कि सांस नरक और बहु बैकुंठ, ये कैसे हो रहा है? तो क्या सांस उन ज्यादा कथा में जाती हैं तो इसलिए नरक क्यों जा रही है? कथा में जाने वाले तो बैकुंठ जाना चाहिए। तो रिसर्च में निकाला कि जितनी भी सांसें सब कथा में चली जाती हैं और कथा में और बहुएं सब घर में रह जाती हैं। तो जो घर में रहे उसे नरक जाना चाहिए, सांस नरक क्यों जा रही है? तो कहा जितनी भी सांसें कथा में जाती हैं
कथा में जाके बैठ जाती हैं और बहुएं सब घर पे रह जाती हैं। तो सास कथा में बैठी बैठी दिन भर सोचती रहे, मैं 1 किलो दूध रख के आई थी फ्रिज में और छोरा आया कि नहीं आया, ना जाने बहू घर में क्या मालूम क्या कर रही होगी, पापड़ी ऊपर छत पे पड़ी है, पानी आ गया तो सूखती सूखती उठाएगी कि नहीं उठाएगी, कपड़े सब गीले हो गए होंगे। सास का ध्यान तो वहां लगा और बहू जो घर में थी जितने भी मिलने आए, क्यों अम्मा जी नहीं दिख रही, अरे खाटू श्याम मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में काचीगुड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, महेश संगठन करवा रहा चप्पल बाजार, बड़ी सुंदर कथा चल रही है, सियोर वाला महाराज आया है, बड़ा आनंद आ रहा है। अब बहू तो दिन भर कथा ही कथा की बात करे और सास दिन भर बैठी बैठी दही दूध की सोचती रहे। अब बताओ बेकुन कौन जाएगा, तुम बता दो। अच्छा, मन को खूंटे से छोड़िए तो परमात्मा मिल सकता है। मन अगर खूंटे से नहीं छूटा, परमात्मा कैसे मिलेगा? मन को खूंटे से छोड़िए। मेरा निवेदन है, आप अगर कथा में बैठे हो तो कथा में रहिए। कहाँ गए थे कि तिरुपति दर्शन करने गया था। अच्छा, 2 मित्र, दोनों का जन्मदिन एक दिन, बर्थडे एक ही दिन, एक तिरुपति चले गया, एक हैदराबाद में रह गया, तिरुपति नहीं गया। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊँ, मैं तो अपना जन्मदिन पार्टी मनाऊंगा, एंजॉय करूंगा, खूब होटल जाऊंगा। अब वो तिरुपति गया, तिरुपति में जन्मदिन वाले दिन धर्म के धक्के खा लिया, खूब लाइन लगी, दर्शन नहीं मिले, धक्के खाते खाते गया, बाहर निकल गया, मन में सोच रहा है बताओ मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ, मेरा मित्र कितना अच्छा जन्मदिन मना रहा होगा, होटल में एंजॉय कर रहा होगा, और होटल में पड़ा हुआ वो मित्र जब गंदे नशे में हो गया तब सोचा मेरा मित्र कितना अच्छा तिरुपति में खड़ा होगा, धर्म की लाइन में लगा होगा, वेंकटेश भगवान का दर्शन कर रहा होगा। दोनों मित्र मिल गए। 6 महीने बाद एक बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। जो तिरुपति में खड़ा था वो नरक चले गया, जो हैदराबाद में खड़ा था वो वैकुंठ चले गया। क्यों? क्योंकि वो हैदराबाद में होने के बाद भी तिरुपति में था और वो तिरुपति में होने के बाद भी हैदराबाद में था। बस अंतर है कि मन आपका कहां पर है। मन जहां होगा भगवान वहां पहुंचा। मन, मेरा निवेदन है, घर में कितना किलो भी दूध छोड़ के आई पर मन यहाँ, बहू हलवा बना के खजाना कितना मन। आरती में गाते हो ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान भी मन में सोचे कि जरूरी है पर ठेंगा देख ले, बोल जरूर रहा। पहले घंटी जो बजाते थे ना तो अंगूठे को यूं रखते थे, आजकल घंटी बजाते समय अंगूठा यूं, तन मन धन सब कुछ तेरा लेके बता। भगवान भजन चित्त धरा, सुख मूल आनंद समय में। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।